बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मलिक शाह ज़ेब तारी। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस साल आवाम लकड़ियों का बंदोबस्त कर ले क्योंकि गैस नहीं मिलने वाली। नाज़रीन, सबसे पहले हम गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले आप इमरान खान साहब का एक छोटा सा क्लिप सुन लें। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलाउंड हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियों से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपने इमरान खान साहब का ये क्लिप सुन लिया होगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही कहा होगा कि इस साल आपको गैस नहीं मिलने वाली, बल्कि इस साल क्या उससे अगले साल भी आवाम को गैस नहीं मिलेगी। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जो वक्त के हुक्मरान हैं, बल्कि इनको ये बयान देना नहीं चाहिए था। आलमी सतह पर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इस बयान की इमरान खान साहब की हौसला अफजाई हो रही होगी आवाम की जानब और घरेलू खवातीन की जानब से। सिर्फ इस आस पर कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, शायद हमें इन छोटी मोटी जो परेशानियां हैं गैस से छुटकारा मिल सके। लेकिन आज के जो ये बयान था, इसका मैं मतलब आपको बताता चलूं। साफ मतलब ये है कि उन्होंने वक्त से पहले ही बता दिया कि शायद कल आवाम को ईंधन यानी कि लकड़ियां ना मिलें। तो वक्त से पहले मेरा मशवरा ये है आपको कि आप जल्द से जल्द लकड़ियों का बंदोबस्त कर लें, ताकि पूरा सर्दियां यानी कि 6 माह तक आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आराम से घर बैठकर आवाम 2 टाइम की रोटी खा सके। नाज़रीन, हम आपकी वसातत से पूछते हैं इमरान खान साहब की, बल्कि बताते हैं कि ना तो आवाम को जरदारी साहब से गर्ज है कि वो कहा जा रहे हैं उनके ऊपर कौन सा जुर्म आयद हो रहा है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, आपकी हुकूमत में भी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको इसलिए मुंतखब किया गया था कि आप एक हुक्मरान जमात बनकर आवाम के जो मसाइल हैं उसको हल कर सकें। लेकिन जो नए पाकिस्तान का आपने नारा लगाया था, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। आज उस तब्दीली का मतलब ये है कि हम आज 100 साल पीछे चले गए हैं, उस दौर में जब आवाम लकड़ियां जलाकर 2 टाइम का खाना बासानी पका सकती थी। जदीद दौर टेक्नोलॉजी के दौर में भी आज हम सबसे नाकाम हो चुके हैं। जदीद दौर में भी हमें ये ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर नहीं है। हम हर तरह से नाकाम फलाब हो चुके हैं। जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, ये आज एक वज़ीर-ए-आज़म का बयान नहीं था। ये लगता ही नहीं था कि इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं। हालांकि जो वक्त के हुक्मरान होता है, यकीन माने कि मेरे तो अंदाज़ा ये है कि एक चुटकी पर या एक बयान पर ही वो मसला हल होना चाहिए था। लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया, इस पर समझ नहीं आ रही। आवाम को परेशानी की तरफ ले जाया जा रहा है। इमरान खान साहब, आने वाले दिनों में मुझे पता है आप और भी बहुत सारे बयान देंगे, लेकिन आज शायद वो बयान मैं ही आपकी तरफ से देता चलूँ। इमरान खान साहब ये भी बताएंगे कि गुर्बत दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। बात रही करप्शन की, तो करप्शन पर इमरान खान साहब ने जो नारा लगाकर इक़्तिदार में आए, शायद उसको कंट्रोल करने में तो कामयाब होंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपए की वसूली तक नहीं हुई। आपकी हुकूमत के अंदर ही लोग करप्शन कर रहे हैं। आपकी हुकूमत के अंदर इत्तेफाक नहीं है। फवाद चौधरी साहब को देखें तो वो सीएम साहब पंजाब साहब के हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। जो फयाज हुसैन चौहान साहब की तरफ देखें तो वो फवाद चौधरी साहब के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आपकी हुकूमत के अंदर इत्तेफाक ही नहीं है। इमरान खान साहब, आप बात कुछ और करते हैं, आपके वुज़रा आकर टीवी के सामने कुछ और बयान देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत को कौन गाइडलाइन दे रही है, किस तरह चल रही है। जिस तरह समझे कि अल्लाह के आसरे पर ही हमारा मुल्क पाकिस्तान चल रहा है। बाकी हमारे हुक्मरानों के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाएं। दूर दूर तक ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि जो महकमा सुई नादरन गैस या बहुत सी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं जो हमें ऐसे महंगाई करने पर मजबूर कर रहे हैं, गैस की फ्राहमी नहीं होगी, हम जो उनके साथ मुआहदे पर पूरा नहीं उतर पा रहे, बहुत महंगी गैस दे रहे हैं। 40 साल से पहले अगर ये मामलात उन लोगों के साथ ठीक होते तो आज हमें ये मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। यार, हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब, आवाम ने 28 करोड़ आवाम ने आपको इसलिए तो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है कि जो 40 साल तक जो करप्शन हुई, जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, उसको आप ठीक करें।
अब आप स्टेज पर खड़े होकर 2 साल गुजर गए आपकी हुकूमत को, अब आप ये कह रहे हैं कि 40 साल पहले मुल्क ठीक होता तो अब हम ये ना करते, या तो फिर आप इलेक्शन में हिस्सा ना लेते, कंपेन ना करते, इक़्तिदार में ना आते, जो चल रहा था उसी को चलने देते। नाज़रीन, बहुत से अभी तक मुश्किलात हम पर आने वाली हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब टीवी के सामने आकर आराम से ये कह देते बड़ी तसल्ली से कि बहुत मुश्किल दिन जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, या ये हमें चैलेंज का सामना है, अवाम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को सिर्फ और सिर्फ इन मसाइल का हल चाहिए। नाज़रीन, बहुत सी अहम बातें हैं जिसके ऊपर आज हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, क्लिप तो आपने जो सुना था उसमें इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर बता दिया कि लकड़ियों का बंदोबस्त तो कर लें, गैस नहीं मिलने वाली। 2 साल इमरान खान साहब आपकी हुकूमत गुजर गई, जिस हालात में भी गुजरी अवाम बेहतर जानती है। जो अगले 2 साल हैं आपने मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर दिए कि वो आपने किस तरह गुजारने हैं। इस साल और इससे अगले साल आपने ये बता दिया कि गैस नहीं मिलेगी। आपकी हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो गए यहाँ तक। बाकी मुझे ये बताएं कि आपके पास 1 साल बचता है आपकी हुकूमत का, तो क्या 1 साल में क्या कर पाएंगे आप जो आप गुज़श्ता 4 सालों में नहीं कर सके? क्या कर सकेंगे आप? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है आपने आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इक़्तिदार में आकर आप वो वादे दावे सब भूल गए, जो कंटेनरों पर चढ़ कर आवाम को आपने जो लॉलीपॉप दिए थे सब भूल गए हैं। नहीं, ऐसा अब आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम के साथ हमेशा आज 78 सालों से आवाम के साथ धोखे पर धोखा होता चला आ रहा है। जो भी गुज़श्ता 20 सालों से हुकूमत में आया उसने हुकूमत क्या आवाम के चीखड़े उड़ा दिए, आवाम को लूटा नोचा। अब आवाम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब हकीकत बात यह है कि इस साल भी गैस नहीं मिलेगी, अगले साल भी गैस नहीं मिलेगी। इस साल में तो रोजगार तक आवाम को नहीं है, अगले साल भी नहीं मिलेगा। बहुत से जो मसाइल हैं 2 सालों में मुझे ये बताएं कोई ऐसा आवाम का मसला हल हुआ है? इमरान खान साहब, आपने आलमी सतह पर कोई जाती तौर पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आपका जो हल्का है जाती तौर पर इमरान खान साहब का हल्का, वहां पर लोग मसाइल में 2-4 हुए हैं, गड़े हुए हैं। आप अपने हल्के को अभी तक ठीक नहीं कर सके, आप मुल्क पाकिस्तान को क्या चलाएंगे? गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अंदर आपने 5 आईजी तब्दील कर दिए। गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अंदर आपने कितनी वजारतों के कलमदान चेंज किए। वज़रा को एक को छोड़कर दूसरे को दिए, दूसरे को छोड़कर पहले को दिए। आप किसी को काबीना से बाहर निकालते हैं तो उसको वापस ले आते हैं। आपने 2 सालों में ना तो कोई सेहत का बंदोबस्त किया, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया जिसमें आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ हो। आपने ना कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आलमी सतह, जो आपने कहा था कि हम वज़ीर आज़म और कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसमें तो आप खुद रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी कहाँ गई? वहाँ तो आप खुद पढ़ रहे हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी तो आपने समझे, जो आपने यूनिवर्सिटी का दावा किया था उसमें तो आप रात को सो रहे हैं। आवाम को कौन सी यूनिवर्सिटी का दावा कर रहे हैं आप? 2 सालों में कोई आलमी सतह पर कोई काम गली मोहल्लों तक नहीं हुआ। 2 सालों में आप बल्दियाती इलेक्शन तक अभी तक नहीं करवा सके। अभी भी जो आपने डेट दी है पता नहीं कहां पर जाएगी। आप आवाम को डरा रहे हैं, आवाम को खौफ खरास में डाल रहे हैं कि गैस नहीं मिलेगी। इसका मतलब है जो लोग लकड़ियां खरीद भी नहीं सकते वो तो भूखे बेचारे मार जाएंगे, जलीलो ख्वार होंगे। अब हम इस तरह किसी सूरत नहीं चाहेंगे। इसका बेहतरीन हल यह है या तो फिर आप मुस्तीफा हो, घर जाएं। वही लोग जो करप्शन कर रहे थे दोबारा उन्हीं को मौका देता कि वो खुद भी खाएं और अवाम को भी खाने दें। अवाम को तो भाई सिर्फ और सिर्फ सुख चैन के साथ जिंदगी बसर करना चाहती है। अवाम की जरूरियात पूरी होनी चाहिए। देखिए, आपका जो मंशूर था, पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम ने आपके मंशूर पर अमल किया। मुल्क को करप्शन से पाक करो, तालीम, सेहत, सफाई, इंसाफ सब दो। अवाम ने इसके ऊपर आपको लाया, मुल्क से कर्जा उतारा। अभी तक कर्जा कितना उतरा?
जितना आपने कर्जा दिया उससे डबल तो आपने ले लिया, किसी से सूद, किसी से उधार। गरीब आवाम कर्जों में दस्ती चली जा रही है। किसी ने बैंक का कर्जा देना है तो किसी ने किसका कर्जा देना है। तालीम, सेहत, सफाई सब बेकार। गली मोहल्ले में बैठा एक काउंसलर, खैर अभी तो है नहीं, वो तक आवाम की बात सुने। आपका मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपका मुंतखब एक MP है जो कल तक आवाम के पास आकर वोटों का मुतालबा करता था। 2 साल तक आवाम ने उनके चेहरे तक नहीं देखे। आप तो खैर वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप तो आवाम को दिखते नहीं। आपके मुंतखब नुमाइंदे भी वज़ीर-ए-आज़म के मजे ले रहे हैं, आवाम को नजर नहीं आते। देखें, आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, आवाम मुकम्मल तौर पर जान चुकी है। मेरा किसी से, इस प्रोग्राम का मकसद मेरा किसी से कोई ज़ाती मफाद नहीं है। जो अवाम के मसाइल है मैं उसको एज अ जर्नलिस्ट मैं उसको बयान करता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। आप एक हुक्मरान हैं, आप जो काम चाहें आराम से कर सकते हैं। गैस का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो लोग मुल्क का नहीं सोच सकते, अगर महकमा सुई नादरन गैस या हमें जो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं वो दुगनी कीमत पर अगर करना चाहते हैं तो वो मुल्क के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, आपके हुकूमत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपके अंदर के लोग जो उनके साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं, आप सबसे पहले उनको देखें कि आखिर क्यों दिन ब दिन गैस महंगी होती जा रही है। बिजली के बिलों का इमरान खान साहब 3 महीने रिलीफ दिया और चौथे महीने आपने अवाम को 9 नंबर खाने तक भेज दिया। नाज़रीन, एक मदरसे का बिल 80,000 रुपया, ये नहीं कि उसने पिछले महीने बिल नहीं जमा किया, बिल रेगुलर जमा होते रहे हैं। उसका पिछले माह 2500 बिल आया, इस बार 80,000 बिल आया। एक घर के नाज़रीन 25 से 30,000 रुपए बिल आए। वो किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप कि आपने कि आवाम ने आपको मुंतखब किया। आप हमसे, बल्कि आप हमें लूट रहे हैं। अब अवाम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप मुल्क को बेहतरीन राह पर गामजन करने की सलाहियत रखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रखते तो मैं आपसे अपील करता हूं अपनी आवाम की वसात से कि खुदारा आप इस वज़ीर-ए-आज़म के मुनसब से मुस्तफ़ा हों, फिर वही उन्हीं लोगों को आने दें, करप्शन वालों को। हम फिर उन्हीं को ही बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर भी लेंगे, ताकि आवाम, जो गरीब आवाम है, उनके बच्चे भूख से ना मरे, गरीब आवाम दलदल में, गुर्बत के दलदल में ना चली जाए। अवाम एक बात जरूर कहती है अक्सर, एज अ जर्नलिस्ट हमने ये बात लोगों के दिलों में देखी कि अगर यार वो फलां जमात करप्शन करती थी ना तो उसको अवाम ने, हुकूमत ने अवाम को सुख में रखा हुआ था। आज अवाम किसी हालत में नहीं है। मुल्क को करप्शन से पाक करने का नारा अवाम के ऊपर उल्टा पड़ चुका है। इमरान खान साहब, आपने जो वादे किए थे आज एक भी वादे पर आप पूरा नहीं उतरे। आपने जो प्रोजेक्ट किए थे वो यही प्रोजेक्ट थे जो आज से 20 साल पहले जिनके ऊपर काम हो रहा था, साबका हुकूमतें कर रही थी, वही आपने अभी तक पाया तकमील पर पहुंचाए हैं, क्योंकि वो मंसूबे उन पर पैसा इन्वेस्ट हो चुका था। बात यही है, क्रेडिट किसी और का था और समझें कि इफ्तिताह उसका आपने किया। तो ये नाज़रीन हमारे पास कुछ आम बातें थी। हमने सोचा कि गैस तो नहीं आ रही, लकड़ियों के मुतालिक हम आपको पहले ये आगाह कर दें, एक छोटा सा मशवरा था। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारुक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।